आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत जॉन सीना करते हैं। क्राउड जॉन सीना को लेके काफ़ी तगड़ा रिस्पांस देती है। वहीं फास्ट लाइन की हाईलाइट दिखाई जाती है जब जॉन सीना और एलए नाइट ने जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ को हराया था। अब जॉन सीना कहते हैं कि आज की रात एक बड़ी रात है, तभी क्राउड जोर जोर से सीना के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है और रोमन रेंस की हमें एंट्री दिखाई देती है। रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन और सोलो सिकोआ भी थे, बट जिम्मी ऊसो नहीं थे। अब रोमन रेंस और जॉन सीना आमने सामने आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, जॉन बॉय, अगर आप हमारे शो को ओपन करने जा रहे हैं तो बढ़िया है कि आप एक्नॉलेज करें। उनका मतलब रोमन रेंस से था। रोमन कहते हैं कि भीड़ यानी कि क्राउड कायर यानी कि जॉन सीना के लिए चैंट्स कर रही है। रोमन रेंस जॉन सीना पर केवल इसलिए आने का क्लेम करते हैं क्योंकि रोमन रेंस ने छुट्टी ले ली थी। रोमन खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। फिर वे जॉन सीना को जाने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे। जॉन सीना अब बिल्डिंग की एनर्जी को पॉइंट आउट करते हैं। जॉन सीना ने एक कर बॉल फेंका और कहा कि वह यहाँ रोमन रेंस को चैलेंज करने नहीं आए हैं बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करने आए हैं। जॉन सीना कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस को चैलेंज देने का राइट्स अर्न नहीं करा है, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूं। तभी यहाँ एलए नाइट का म्यूजिक हिट होता है और उनकी एंट्री होती है। एलए को क्राउड से तगड़ा पॉप मिलता है। एरिना एलए नाइट्स के चैंट से गूंज उठता है। एलए नाइट पूछते हैं कि क्या रोमन रेंस ने अभी तक अपनी पैंट में पेशाब किया है और रोमन रेंस इस पर हंसने लग जाते हैं। एलए नाइट कहते हैं कि रोमन रेंस डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, लेकिन वह अब उसके रास्ते में खड़ा एक इंसान है। उन्होंने कहा कि जब तक रोमन रेंस घर पर बैठे हैं चीजें बदल चुकी हैं। कमाल के चैंट्स एलए नाइट को लेकर के लगते हैं। रोमन रेंस एलए नाइट को छोटा बताते हुए कहते हैं कि मैंने उसे कुछ महीने दिए थे। वह एलए नाइट से पूछते हैं कि क्या लगता है वह उसकी रिंग में कौन खड़ा है। अब एलए नाइट अपना चश्मा उतारते हैं और खुद को स्मैकडाउन के इतिहास का सबसे राइजिंग सुपरस्टार बताते हैं। तभी अचानक से जिम्मी ऊसो ने आके एलए नाइट पर अटैक कर दिया। रोमन रेंस थोड़े कंफ्यूज से लग रहे थे, लेकिन एलए नाइट ने उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। एलए नाइट कहते हैं इससे भी लड़ लूंगा, उससे भी लड़ लूंगा, सबसे लड़ लूंगा। तभी रोमन रेंस रिंग से निकल जाते हैं और फिर तभी सोलो सिकोआ भी निकल जाते हैं। लेकिन रोमन रेंस सोलो सिकोआ को ऑर्डर देते हैं तो सोलो सिकोआ वापस से एप्रन पर आते हैं और कहते हैं मी एंड यू टुनाइट 1-on-1। अब एलए नाइट कहते हैं जो लोग समझ नहीं पाए इसने क्या कहा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मी एंड हिम टुनाइट। तो भाई अभी आ जाना, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। अब हमें बड़े टाइम बाद भाई साहब प्रीति तितलियां दिखाई दी। बहुत टाइम बाद ये वापस से उड़ने को तैयार थी। एंट्री तो ऐसे करी जैसे कि पता नहीं किला जीत के आए हो। प्रीति तितलियां वर्सेस हॉलैंड बुच के बीच हमें एक मैच दिखा। मैच शुरू होते ही बुच हॉलैंड ने तितलियां पकड़ के मारना शुरू कर दिया। बुच तो भाई साहब अरोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं। पूरे मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स हावी दिखाई दिए। वहीं हॉलैंड ने तान के दोनों हाथ पे एक तितली को मैट पे दे मारा। अब जो तितली पहले इंजर्ड हुई थी उसने इंजर्ड होने का नाटक करा और पीछे से एक तितली ने हॉलैंड को किक मारी और रोल करके तितलियों ने मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज रोमन रेंस, पॉल हेमन, सोलो सिकोआ दिखाई देते हैं। उनके साथ जिम्मी ऊसो भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं जिम्मी क्या कर रहे हो तुम। जिम्मी कहते हैं मैं आपकी तरह काम कर रहा हूँ, मैं जैसे आप करते हो मैं वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा क्वार्टर बैग हो तुम। रोमन रेंस कहते हैं चलो क्रिकेट के हिसाब से बोलते हैं, तुम फिनिशर होते तो क्या करते। जे ऊसो तेरा भाई, पुरानी न्यूज़ है, उसके पास टाइटल है, उसने जो करा उसने बेइज्जत करा हमें। अब कॉडी रूट्स के साथ वो पार्टनर बन के घूम रहा है, ये तो हमारे मुंह पे तमाचा लगाने जैसा हुआ। जिम्मी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप जाके किसी के तमाचा लगाएं। रोमन रेंस कहते हैं तू जे ऊसो को जाके संभाल लेगा ना, मुझे वो पसंद नहीं है, वापस से मत करना। वो जिम्मी ऊसो से कहते हैं। जिम्मी रोमन रेंस की एब्सेंस में बड़े उछल रहे थे और अब भाई साहब गिग्गी बन गई रोमन रेंस के सामने। अब हमें बैले वर्सेस जेलिना वेगा के बीच मैच दिखा। रिंग साइड डैमेज कंट्रोल की दोनों वुमेन्स भी थी। अबे ये क्या, जेलिना वेगा यार चप्पल लेके हाथ में और बैक स्टेज भी बैले को चप्पल फेंक के मारती हैं। खैर जेलिना वेगा शुरू में बैले को काफ़ी छकाती हैं, बीट करती हैं। बैले उनको हल्के में ले रही थी, इसलिए बैले तो ऐसे पिटिंग जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। बैले ने मार खाई बट एंड में मैच भी जीत लिया। मैच के बाद भी ये जेलिना वेगा पर अटैक कंटिन्यू करती हैं, तभी शार्लेट फेयर आके उनको बचाती है और डैमेज कंट्रोल की वुमेन निकल जाती हैं। अब फाइनली ट्रिपल एच की एंट्री होती है। रिंग में एडम पियर्स भी खड़े थे। क्राउड भाई साहब ट्रिपल एच को लेकर तगड़े चैंट्स लगाता है। अब ट्रिपल एच कहते हैं सच कहूँ तो मेरे अंदर कुछ है जो ये सब मिस करता है। माहौल सच चुका है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये टाइम है या अक्टूबर की वजह से है या WWE का एक्शन इतना बड़ा हो चुका है। हम क्राउन जूल के लिए निकल चुके हैं और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज है और ये सब शुरू होता है यहाँ पे आज की रात स्मैकडाउन के प्रीमियर पे। अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे आप लोगों का फोकस एक पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ,
एक ऐसे सुपरस्टार पे जिसे क्रेडिट नहीं मिलता है इन रिंग परफॉर्मर के तौर पर, बट पिछले 3 साल से एडम पियर्स ने WWE ऑफिशियल के तौर पर अच्छा काम करा है, जहां आपको प्रेज नहीं करा जाता है। एडम ने स्मैकडाउन और रॉ दोनों संभाले हैं और दिन पे दिन जॉब कठिन होती जा रही है उनकी। अकेले को दोनों चीज़ें संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हें मिलेगा एक प्रमोशन। एडम पियर्स अब न्यू जनरल मैनेजर है रॉ ब्रांड के, जो अब मुझे लेके जाता है इस सवाल पे कि स्मैकडाउन का मैनेजर कौन होगा। तभी यहाँ जेब कतरे की एंट्री होती है। अब जेब कतरा बोलता है फास्ट लेन कुछ खास नहीं था, क्राउड भाई साहब बू इतना करता है कि बोलने नहीं दे रहा था। जजमेंट डे के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था, हमारे टाइटल छीने गए हमसे। जजमेंट डे के साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी। अब जे ऊसो और कॉडी रूड्स, तभी ट्रिपल एच कहते हैं एक मिनट शांत हो जाओ बच्चे को बोलने दो। क्राउड कहाँ ट्रिपल एच की सुनने दे रहा था और कहाँ जेब कतरे को बोलने देता। डोमिनिक आगे कंटिन्यू करता है, कहता है कि जे ऊसो कॉडी रूड्स के पास हमारे टाइटल हैं, जजमेंट डे एक टैग टीम टाइटल मैच। अरे चुप रहो यार, डोमिनिक क्राउड से कहता है जजमेंट डे के पास रॉ पे एक टाइटल मैच है। तो इस आदमी यानी एडम पियर्स को कैसे अलाउ करा कि इसने आज की रात एक टैग टीम टाइटल मैच बना दिया। ट्रिपल एच कहते हैं मुझे लगा यार ये ऑडियो एडिट करते होंगे, बट ये तो यार लेजिट साउंड है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अन्याय को लेके आज की रात कैसे डिफेंड कर रहे हैं। एक काम करो, तुम गलत आदमी पे चिल्ला रहे हो। ये रॉ का जनरल मैनेजर है, तुम्हें बात करनी होगी स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से, तो मैं उसे बुलाता हूँ। तभी भाई ब्लू सूट पहने एक निक एल्डिस करके बंदा आता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं WWE को थैंक्स कहना चाहता हूँ जनरल मैनेजर बनाने के लिए। एडम, मैं एक हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। ये डॉम, तुम मुझे याद दिलाते हो तुम्हारे फादर की। मैं मुद्दे पर आता हूँ। 1 महीने पहले कॉडी रूड्स ने ऐसी डील करी कि जे ऊसो यहाँ से रॉ पर चला गए, तो रॉ से भी एक स्मैकडाउन में सुपरस्टार आना बनता है। डोमिनिक यानी जेब कतरा कहता है सॉरी भाई, क्या नाम है तेरा, तू है कौन भाई। यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा था, भाई तू है कौन स्मैकडाउन पे अब न्यू सुपरस्टार इंट्रोड्यूस करने का। भैया न्यू जनरल मैनेजर कहते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है किसकी, केविन ओवेंस की। किसकी? केविन ओवेंस की। अकेले। वेयर इज सैमी ज़ैन, वो क्या रॉ पर ही रहेंगे? मतलब कि टीम ब्रेक हो चुकी है। उनका क्या? आते ही केविन ओवेंस ने जेब कतरे पे स्टैंड लगा दी। ये अनाउंसमेंट था ट्रिपल एच का। और ये जनरल मैनेजर कौन है? अबे कोई नोइंग फेस होता तो मजा भी आता यार। अब बैक स्टेज ये पूरा सेगमेंट रोमन रेंस देखते हैं। रोमन रेंस कहते हैं केविन ओवेंस हमारे शो पे है, कॉडी रूड्स हमारे शो पे है, जे ऊसो भी हमारे शो पर है, और जिम्मी यहाँ पानी पी रहा है मेरे काउच पे बैठ के। तो क्या चल रहा है? मैं यहाँ पे आया, पूरा खेल बताया, मैंने तुम्हें बताया क्या प्लान्स हैं, फिनिशर क्या होता है। जिम्मी ऊसो कहते हैं सीरियसली बात कर रहे हो? पर रोमन रेंस कहते हैं अगर मैं सीरियस होता तो सोचो। जिम्मी कहते हैं मैं जाता हूँ, आ जाओ सोलो, आ जाओ हम लोग देखते हैं। अरे रोमन भैया, आप आई इतने दिनों बाद आओ तो आपको लग ऐसा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। अब बैक स्टेज हमें शार्लेट फ्लेयर और जेट कारगिल आमने सामने दिखाई दी। ट्रिपल एच इंट्रोड्यूस करते हैं तो जेट कारगिल कहती हैं मैं जानती हूँ, माय प्लेजर। अब जे ऊसो की एंट्री होती है और हमें जे ऊसो कॉडी रूड्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर के बीच एक मैच दिखा। कॉडी रूड्स और जे ऊसो मिलकर ग्रेसन वॉलर में मार देते हैं। अब ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और वो जे ऊसो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे ऊसो भी बढ़िया पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में, लेकिन मैच ज़्यादा लंबा नहीं था। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने भी अपना दम दिखाया कहीं ना कहीं कॉडी रूड्स और जे ऊसो पे। वहीं जे ऊसो और कॉडी रूड्स के बीच अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली और एंड में मैच कॉडी रूड्स और जे ऊसो ने ऑस्टिन थ्योरी पर मूव देके जीत लिया। अब कॉडी रूड्स और जे ऊसो मैच जीत के जा ही रहे होते हैं, तभी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। लगा था कि रोमन रेंस आएंगे, बट सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो बाहर आते हैं। वो आके जे ऊसो और कॉडी रूड्स को कन्फ्रंट करते हैं, बट ये क्या, पीछे से रोमन रेंस भी आ जाते हैं। वो आके कॉडी रूड्स को कन्फ्रंट करते हैं। तभी नया नवेला जनरल मैनेजर आके दोनों के बीच आता है और कहता है भाई आज की रात नहीं, आज यहाँ पे नहीं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट के बीच मैच दिखा। दोनों भिड़ जाते हैं, सोलो अपनी पावर दिखाते हैं, एले भी पलटवार करते हुए दिखाई दिए। सोलो भाई साहब काफ़ी डोमिनेट दिखे। एक टाइम आया जब एले नाइट ढेर हो गए, लेकिन उन्होंने बढ़िया फाइट बैक करा। अब मैच में जिम्मी ऊसो घुसते हैं, वो आके एले नाइट पर अटैक की कोशिश करते हैं, बट जॉन सीना आके जिम्मी ऊसो को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं। बट सोलो सिकोआ से स्पाइक खा के रिंग के बाहर चले जाते हैं। एले नाइट को मौका मिलता है, वो मूव देके सोलो सिकोआ को मैच में हरा देते हैं। एले नाइट जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं, तभी रोमन रेंस ने आके एले नाइट को स्पीयर हिट कर दी और एले नाइट को ढेर कर दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड का नाम क्या था? सीजन प्रीमियर। क्या
सीजन प्रीमियर। भाई WWE को कोई ये बताए, नाम रखने से कुछ नहीं होता, वैसा कुछ दिखाना भी पड़ता है। फाइनली रोमन रेंस दिखे, जॉन सीना और एले नाइट को कन्फ्रंट करा ओपनिंग में। ट्रिपल एच भी दिखे, लगा था कि वो आके कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे टैग टीम टाइटल से रिलेटेड या कोई क्राउन जूल से रिलेटेड, बट क्या अनाउंसमेंट करा? न्यू जनरल मैनेजर का, वो भी बहुत से लोगों के लिए अननोन फेस है। मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच को आके इसको अनाउंस करने की जरूरत थी। आए थे तो कुछ बड़ा अनाउंस करके जाते यार। वहीं जे उसो स्मैकडाउन से रॉ पे गए थे, तो रॉ से स्मैकडाउन में केविन ओवेंस आए हैं। कौन आए? केविन ओवेंस। मतलब कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन अलग हो चुके हैं, दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है, दोनों की जोड़ी टूट चुकी है, वो भी इतनी जल्दी, वो भी इस तरीके से। अब आप बताना इनको अभी अलग करना सही था या गलत। वहीं कॉडी रूड्स और जे उसो को ब्लड लाइन ने कन्फ्रंट करा। वहीं रोमन रेंज और कॉडी रूड्स ने जैसे एक दूसरे को देखा, उससे क्लियर है कि भैया चीज़ें अभी अनफिनिश पड़ी हुई हैं। मेन इवेंट में सोलो सिकोआ को एले नाइट ने हरा दिया और रोमन रेंज ने उनको स्पीयर दे दी। लगा था सीजन प्रीमियर नाम दिया गया है तो कुछ बवाल ब्रॉल के साथ शो एंड होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, एक स्पीयर के साथ शो एंड हो गया। अब आपको कैसा लगा आज का शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।